अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था रियल नंबर सिस्टम, और अपने लास्ट लेक्चर में एसएलओ नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। एसएलओ था अप्लाई लॉज ऑफ इंडेसेस टू सिंप्लीफाई रेडिकल एक्सप्रेशंस। हमारे लास्ट लेक्चर में हमारा फोकस लॉज ऑफ इंडेसेस पे था और उसकी प्रैक्टिस पे था। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारा फोकस रेडिकल और रेडिकल से जुड़ी एक टर्म पे होगा, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर इस एसएलओ को कंक्लूड करेगा। ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा एसएलओ है और सबसे इंपॉर्टेंट भी। तो आज हमारा फोकस रेडिकल और रेडिकल से जुड़ी टर्म सर्ड है। तमाम स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाएं, टेक छोड़ दें। कोई भी स्टूडेंट मुझे टेक लगाए बैठा नजर ना आए। शाबाश, अलर्ट एंड एक्टिव। कंप्लीट पार्टिसिपेशन चाहिए जी मुझे तमाम बच्चों के। तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है जी रेडिकल। किताब में ये नॉलेज 1.5 की शक्ल में अवेलेबल है। इसके क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो वहां पर आपको फुल रिसोर्स मटेरियल भी अवेलेबल। क्या है रेडिकल? क्या जी स्किल सेट भी देख लें। चलें जी, क्या है रेडिकल? अगर सिर्फ लफ्ज रेडिकल की बात की जाए तो रेडिकल का मतलब है अंडर रूट का सिंबल। स्क्वायर रूट या अंडर रूट का सिंबल जो है, इसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल। लेकिन रेडिकल में जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर रूट होगा। हमारे पास डिफरेंट रूट्स पॉसिबल है, जैसे कि क्यूब रूट, जैसे कि फोर्थ रूट। और अगर कोई पावर मेंशन नहीं होती तो ये अंडरस्टूड है कि ये स्क्वायर रूट है, अगर कोई पावर मेंशन नहीं है। गॉट इट? तो रेडिकल का मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अंडर रूट की अलामत मौजूद है, आया वो किसी भी शक्ल में मौजूद हो, स्क्वायर रूट की शक्ल में, क्यूब रूट या फोर्थ रूट की शक्ल में, तो वो सिंपल एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। एक रेडिकल एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। वो टर्म्स क्या है स्टूडेंट्स? अपनी स्क्रीन पे देखिए। अंडर रूट के बाहर जो पावर लिखी होगी उस पावर को हम क्या कहते हैं? इंडेक्स। अंडर रूट की अलामत को भी हमने देखा कि क्या कहते हैं? रेडिकल। और अंडर रूट के अंदर वाली टर्म को हमने क्या कहना है? रेडिकेंट। गॉट इट स्टूडेंट? पावर को इंडेक्स, सिर्फ अंडर रूट को रेडिकल, और अंडर रूट के अंदर वाली टर्म को हमने क्या कहना है बॉयज एंड गर्ल्स? रेडिकेंट। तो रेडिकेंट क्या है? जो अंडर रूट के अंदर कैद है। इंडेक्स क्या है? जो अंडर रूट की पावर है। और अंडर रूट क्या है? रेडिकल। गॉट इट स्टूडेंट? सिंपल, छोटी सी चीजें हैं। इफ यू गॉट द कंसेप्ट जस्ट थम्स अप। ओके, चलें जी, आगे चलते हैं। थर्ड, थर्ड रेडिकल के साथ एसोसिएटेड एक टर्म है मैथमेटिकल, जिसे हम कहते हैं सर्ड। A surd is a specific type of radical expression which refers to a root of a number which cannot be simplified to a whole number. यानी कि ऐसा रेडिकल जो सिंप्लीफाई होके एक होल नंबर नहीं बना सकता, ऐसे रेडिकल को हमने क्या कहना बेटा? सर्ड। अब अंडर रूट अगर 4 लिखता हूं तो अंडर रूट 4 2 बन जाता है। लिखने में अंडर रूट 4 भी रेडिकल है क्योंकि इसमें क्या है? रूट है। तो ये अंडर रूट होने की वजह से बेसिक डेफिनेशन को तो पूरा कर देता है। लेकिन सर्ड क्या है? सर्ड ऐसे रेडिकल्स दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड टू अ स्पेसिफिक होल नंबर। गॉट इट?
तो हर अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन रेडिकल है, लेकिन सर्ड बेटा उसको कहेंगे जो सिंप्लीफाई नहीं होता, जैसे अंडर रूट टू को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये 1.41414 चलता ही रहेगा आगे आगे। Got it, boys and girls? Every under root expression is radical, but surds are those expression which cannot be further simplified. चलें जी, आगे चलें। ऑपरेशंस ऑन सर्ड्स, जिस तरह लॉज ऑफ इंडसिस थे बेटा, उसी तरह ऑपरेशंस ऑन सर्ड्स हैं। अगर आप दो रेडिकल्स को ऐड करते हो तो अक्सर स्टूडेंट लाशौरी तौर पर क्या गलती करते हैं, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी को ऐड करके अंडर रूट ए प्लस बी बना देते हैं, जो कि सरासर गलत है। याद रखिए, अंडर रूट्स में टर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में अलग अलग रहती हैं। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? दो रेडिकल्स को जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो वो दो सेपरेट टर्म्स हैं। हां, पांच दफा कुछ कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन कॉमन लेने के बाद भी वो सेपरेट होंगे। हम इसमें एग्जांपल्स भी देखें। तो कभी भी ऐसे नहीं करना कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी, कभी भी ऐसे नहीं करना। गॉट इट? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रेडिकल्स जो हैं वो अलग अलग रहते हैं। क्लियर है? एक छोटी सी टर्म मेरे दिमाग में आई, आप सब ने केमिस्ट्री में भी रेडिकल का लफ्ज सुना होगा, केमिस्ट्री में भी रेडिकल का लफ्ज सुना होगा। तो केमिकल एतबार से रेडिकल ऐसे एलिमेंट को कहते हैं या सब्सटेंस को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में एज अ होल पार्टिसिपेट करता है, यानी कि इकट्ठा अलग रहते हुए करते हैं, ना कि किसी के साथ जुड़ के पार्टिसिपेट करेगा। गॉट इट? चलें, बहरहाल केमिस्ट्री हमें भी आता। तो रेडिकल्स में बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट इकट्ठे किसी ने नहीं करना, अलग अलग रहेंगे, उनकी आइडेंटिटी मिक्स नहीं करनी। आगे आ जाएं जी, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर बेटा रेडिकल की नेचर सेम है, जैसे ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में अंडर रूट्स इकट्ठे हो जाएंगे। अगर रेडिकल की नेचर सेम है, वो भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट, ये भी क्यूब रूट, ये भी क्यूब रूट, ये नहीं कि एक स्क्वायर रूट है और एक क्यूब रूट है तो दोनों को इकट्ठा कर दो, नहीं, दोनों फिर एक्सपोनेंट से इकट्ठे हो सकते हैं, अंडर रूट से इकट्ठे नहीं हो सकते। तो अगर बेटा इस तरह लॉज ऑफ इंडसिस में भी ये था कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर दो, तो यहां पर मैंने क्या कहा कि अगर अंडर रूट सेम है तो अंडर रूट इकट्ठा कर दो। गॉट इट बेटा? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में अंडर रूट इकट्ठा हो जाएगा, वैल्यूज डिवाइड वाली डिवाइड हो जाएंगी, अंडर रूट सिंगल हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाली मल्टीप्लाई हो जाएंगी, अंडर रूट सिंगल हो जाएगा। गॉट इट? इफ यू गोट द पॉइंट जस्ट थम्स अप। पता चल गया है? आगे चलें बेटा। लें जी, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग रखने हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में इकट्ठे करने हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म बेटा, छोटी सी टर्म। हमें पता चल गया रेडिकल, हर अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन रेडिकल है। जो रेडिकल सिंप्लीफाई नहीं होता होल नंबर पे वो सर्ड है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में रेडिकल्स अलग अलग रहते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में रेडिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं अगर उनकी नेचर सेम है। आगे जो टर्म सीखने जा रहे हैं बेटा हम, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ड। कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ड क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ड सिंपली किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन में अगर आप अंडर रूट वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट।
गॉट इट? मेरे पास क्या था बॉयज एंड गर्ल्स? मेरे पास था a प्लस अंडर रूट बी। इसका कॉन्जुगेट सिंपली क्या है कि सिंपल अंडर रूट वाली टर्म का हमने साइन चेंज कर। क्लियर है? जैसे जैसे मैथ्स में हम हायर क्लासेस में जाएंगे हम देखेंगे कि कॉन्जुगेट सिर्फ सर्ट्स का नहीं और भी एक्सप्रेशंस का लिया जा सकता। तो कॉन्जुगेट का मतलब रेडिकल का साइन चेंज कर। अंडर रूट बी था, पॉजिटिव था, मैंने इसे सिंपल नेगेटिव कर दिया। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? गॉट इट? सिंपल कि जब भी कॉन्जुगेट का लफ्ज सुना रेडिकल का साइन चेंज कर दिया। गॉट इट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। दें जी, रैशनलाइजेशन ऑफ असर्ट, ये टर्म हमने सीखनी है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना है। ये 9th क्लास में तो काम आएगी ही आएगी, लेकिन ये मैथ का बेसिक कंसेप्ट हमारे साथ हर क्लास में चलता है। सीखना हमने इसको 9th में है, फिर आगे जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे मैथ। क्या जी? रैशनलाइजेशन ऑफ असर्ट क्या है कि किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन जो कि फ्रैक्शन में अपेयर हो रहा है, any radical that is appearing in fraction, simple, उसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का जायजा लिया और डिनोमिनेटर से अगर आप कोई प्रोसेस करके अंडर रूट का साइन खत्म कर दो तो इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? टू एलिमिनेट द रेडिकल फ्रॉम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। क्लियर है? तरीका जब हम सीखेंगे तो यू विल रियलाइज कि ना हम सिर्फ नीचे वाले का अंडर रूट खत्म कर सकते हैं, हम जरूरत पड़ने पे न्यूमिरेटर का, ऊपर वाली टर्म का भी अंडर रूट खत्म कर सकते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? तो अगर आप किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में से रेडिकल को खत्म कर देंगे तो दिस विल कॉल्ड रैशनलाइजेशन। क्लियर है? यानी कि इरेशनल नेचर को आप रैशनल करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इट रहेगा वो इरेशनल है। तो रैशनलाइजेशन के बटे के नीचे से अंडर रूट को एलिमिनेट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? रैशनलाइजेशन। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? कॉन्जुगेट क्या था? सिर्फ अंडर रूट का साइन चेंज करना। कॉन्जुगेट क्या था? अंडर रूट वाली वैल्यू का साइन चेंज करना। रैशनलाइजेशन क्या था? बटे में से रेडिकल को खत्म करना। गॉट इट? एक छोटा सा क्वेश्चन रैशनलाइजेशन के कंसेप्ट को ब्रॉड करने के लिए। एवरीवन टुवर्ड स्क्रीन, एक छोड़ दें तमाम बच्चे, तमाम बच्चों की नजरें स्क्रीन पे। फोकस्ड एंड अलर्ट। वेरी गुड। फोकस्ड एंड अलर्ट। ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन मैं अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूं। एक रेडिकल एक्सप्रेशन मैं अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूं। ये है न्यूमिरेटर, ये है मेरा डिनोमिनेटर। मैं इसके डिनोमिनेटर में से अंडर रूट को एलिमिनेट करना चाहता हूं। अब इधर देखो बेटा, रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी वी लर्न इन लेक्चर नंबर 3। उसमें था कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ। उस वक्त भी मैंने एक छोटा सा जुमला कहा था कि अगर आप चाहें तो दोनों तरफ कर सकते हैं, नहीं तो एक ही तरफ रहते हुए खुद से मल्टीप्लाई भी कर दें, खुद से डिवाइड भी कर दें। क्या प्लीज?
अब ये देखो बेटा, मैं एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करने के लिए हेल्प ले रहा हूं एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी की। ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ही है, लेकिन क्योंकि मैं एक ही साइड पे रह रहा हूं, लेफ्ट राइट में नहीं जा रहा ना, तो एक ही साइड पे रह रहा हूं तो खुद से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं एंड एट द वेरी सेम टाइम खुद से डिवाइड भी कर रहा हूं, ताकि नेट असर, नेट फिनोमिना सेम रहे, खुद से ऊपर भी खुद से नीचे भी। ठीक है जी, समझ गए? 500 रुपए लिए भी और 500 रुपए दे भी दी, बचा क्या? कुछ भी नहीं, लेकिन आपका भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया। गॉट इट? अब हमने क्या करना है बेटा, इन डब्बों में क्या लिखना है, इन बॉक्सेस में क्या लिखना है? इन बॉक्सेस में हमने कॉन्जुगेट लिखना है। थोड़ी नीचे माइनस था तो कॉन्जुगेट होगा प्लस वाला। डिनोमिनेटर में क्या था मेरे पास, कैमरा प्लीज, डिनोमिनेटर में मेरे पास था √5 माइनस √3। अब इसका कॉन्जुगेट क्या था? इसका कॉन्जुगेट था कि मैं साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, रैशनलाइजेशन होगी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, और कॉन्जुगेट क्या था? सिंपल साइन चेंज कर दूं। माइनस था तो मैंने क्या कर दिया बेटा, प्लस कर दिया, वही खुद से ऊपर वही खुद से फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लाई होते कैसे थे? आपने छोटी क्लासेस में सीखा, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हुए, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में, नीचे वाली वैल्यूज आपस में। ऊपर है √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 आइडेंटिकल वैल्यूज हैं, ये और ये एक जैसी वैल्यूज हैं, ये बन गई √5 प्लस √3 का स्क्वायर। नीचे एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है। वी नो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी। बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये आ गया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ऊपर मेरे पास होल स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल 5, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल 3, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल 5, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल 3। इधर अभी हमने देखा कि अगर नेचर सेम है तो रेडिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी स्क्वायर रूट वो भी स्क्वायर रूट, रेडिकल इकट्ठा हो गया और 5 और 3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, 15। नीचे 5 माइनस 3 क्या बचा, 2। ऊपर आ गया 7 प्लस 2 अंडर रूट 15, सॉरी 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 आवर 2। ऊपर से भी 2 कॉमन लिया, नीचे वाले 2 के साथ काट दिया, रिजल्ट आ गया 4 प्लस अंडर रूट 15। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? रैशनलाइजेशन क्या थी? अंडर रूट से, बटे के नीचे से अंडर रूट का साइन खत्म करना। वो मैंने कैसे अचीव किया? ये मेरा डिनोमिनेटर था विच इज मेंशन्ड इन द रेड सर्कल, इसका कॉन्जुगेट लिया यानी कि साइन चेंज किया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी वी लर्नड इन चैप्टर नंबर 3। फिर जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली वैल्यूज आइडेंटिकल थी, ये होल स्क्वायर बन गया √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। नीचे एक बार माइनस में थी टर्म्स, फिर वही टर्म्स एक बार प्लस के साथ थी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल इख्तियार करके हो गया a माइनस बी a प्लस बी। मैंने मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गॉट इट? स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल। फिर अभी हमने देखा कि इफ अंडर रूट हैव सेम नेचर तो अंडर रूट इकट्ठा हो जाएगा और ये 3 और 5 मिलकर क्या बन जाएगा? 15। 5 प्लस 3 8 प्लस 2 अंडर रूट 15। ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे से 2 कॉमन लिया और काट दिया। क्लियर है? गॉट इट स्टूडेंट? अच्छा जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। रहमा मरियम अतारिया, बोलिए। शाबाश बेटा, बोलें जल्दी से, हरी आप। फिर आपने वर्कशीट सोल्व करनी है फौरन क्लास में। एनी क्वेश्चन? एंड हाँ जी, क्वेश्चन लास्ट से समझ नहीं आ रहा। कहाँ से बेटा? ये देखो, ये पता चल गया कहाँ से आया? यस सर। ओके। 5 प्लस 3 8 8। प्लस 2 अंडर रूट 15 एज इट इज। ये 15 पता चल गया था कहाँ से आया? अंडर रूट इकट्ठे हो गए क्योंकि दोनों ही स्क्वायर रूट थे, सेम नेचर के थे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 बन गया। अब ऊपर से बेटा मैंने जब 2 कॉमन लिया तो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है ना। 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया? 4। इधर वाला 2 भी कॉमन लिया तो सिर्फ अंडर रूट 15 बच गया। फिर जो ऊपर से 2 कॉमन लिया और नीचे 2 के साथ काट दिया। ईमान शहजादी, अनम्यूट योरसेल्फ। सर नीचे से समझ नहीं आई, यहाँ से 13 कहाँ से आया? क्या आया बेटा? 13 कहाँ से आया इसकी समझ नहीं आई। 2 कहां से आया? ये बेटा ये कॉमन, 13। ये कॉमन 15। ये देखो बेटा, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 ये मल्टीप्लाई हुए, अंडर रूट इकट्ठा हो गया और 3 और 5 मिलकर क्या बन गए? मल्टीप्लाई होके 15 बन गए। एज वी लर्नड इन द स्लाइड ऑन ऑपरेशंस ऑन सर्ट। चलें जी, का इरफान साहब वर्कशीट खोलिए काइंडली। आपको मैं अब 2 मैंने लिंक्स आपके टीचर्स के साथ शेयर किए हैं स्टूडेंट्स। उन लिंक्स पे छोटे से क्विज़िज हैं जो आपने करने हैं। ठीक है जी, पहले हम वर्कशीट देख लें। तमाम टीचर से रिक्वेस्ट है कि ये वर्कशीट जो है क्लास में करवा लें। ये छोटे छोटे सवाल हैं, इधर इन्हीं बॉक्सेस में इनका सोल्यूशन आपने लिखना है, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, एडिशन के। फिर रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन है, उसमें भी हाफ कुक क्वेश्चन अवेलेबल है। थोड़ा सा मैंने पका दिया, थोड़ा सा आपने पकाना है। ठीक है जी, ये भी देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद है, लेकिन उसको समझाने के लिए मैंने आपकी वर्कशीट में छोटे छोटे स्टेप्स मेंशन किए हैं। कुछ मैंने कर दिए, कुछ आपने करने हैं। ये आप कर लेंगे तो आप एबल हो जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी करने के लिए। फिर हमारे पास ये क्विज़िज हैं बेटा। अंडर रूट 72 को हमने कैसे लिखना है? 6 अंडर रूट 2। क्लियर है? इसको देखिएगा एक दफ़ा। छोटे से 5 7 10 सवाल होते हैं, तो एक दफ़ा अगर आप देख लें तो आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इसी तरह ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लें और इनको भी देख। क्लियर है? तमाम टीचर्स इस वक्त स्टूडेंट्स को वर्कशीट मेंशन करवाएं जी काइंडली। वर्कशीट करवाइए एक्सरसाइज में। वर्कशीट्स आपके ग्रुप्स में अपलोडेड हैं। अगर फिर भी किसी वजह से किसी के पास वर्कशीट नहीं पहुंची तो काइंडली एक्सरसाइज करवाइए, एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज नंबर 1.3 पहले 3-4 सवालों में से एटलीस्ट एक एक सवाल अभी करवा लीजिए। बहुत शुक्रिया। ये मान शहजादी स्टिल हैव अ क्वेश्चन? 1FX8R, kindly come with your full name so we can mention you. Unmute yourself. हाँ जी, बोलो बेटा।
चलें जी, 1 FX 8R आप बोलिए। बोलो बेटा, अनम्यूट करो अपना, आप बोलो। बाकी एक्सरसाइज करें, आई कैन सी एवरीवन। अगर किसी के पास वर्कशीट अवेलेबल नहीं है एक्सरसाइज नंबर 1.3 उसको देखिए जी और करें सॉल्व। शाबाश। हर स्टूडेंट मुझे प्रैक्टिस करता हुआ नजर आए, मेरी आवाज़ आप सुनते रहें लेकिन आपके हाथ में रजिस्टर और पेंसिल हो, कुछ ना कुछ सॉल्व करते हुए मुझे नजर आए। बहुत शुक्रिया। सर डिसेबल क्यों है? बोलो बेटा। 1 FX 8R बेटा, अगर आप बोलना चाहते हो तो अपना अनम्यूट करो। तमाम स्टूडेंट्स ये किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर 1.3 इफ यू डोंट हैव द वर्कशीट।